So once again, good morning everyone. Today's topic is punctuation mark. Okay, punctuation mark means विराम चिन्ह. क्या होता है? विराम चिन्ह. इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स. ओके, जो मैं लेकर आया हूं आपके सामने. ठीक है बच्चों. पहले नंबर में है कॉमा. सभी को मालूम है कॉमा मीन्स अल्प विराम. क्या बोलते हैं हिंदी में? अल्प विराम. तो हिंदी में कितने को मालूम है, कितने स्टूडेंट्स को मालूम है अल्प विराम क्यों यूज किया जाता है? टेल मी एनीवन. किसी को मालूम है? ओके. हम ना किसी वर्ड को सेपरेट करने के लिए अल्प विराम इस्तेमाल करते हैं. जब आप कंटिन्यू बोले जा रहे हैं, अचानक रुक जाते हो, तो वहां पे रुकते हैं ना, वहां पे हम अल्प विराम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं. ओके, अंडरस्टैंड? मेरी आवाज सभी के पास क्लियर है बच्चों? क्लियर है मेरी आवाज? कैन यू हियर मी प्रॉपरली? Yes, sir. Vidhi, Lomas. Okay. So write the definition of all the things. Okay. And one by one understand it. आपको समझना है कि ये क्या है. ठीक है. चलिए यहाँ पे भी दो, ये वाले को डेस, इसके बारे में भी बताऊंगा. ठीक है, ये डेस है. That is comma. Okay. So definition right now. It is used to separate parts of sentence. Right now, it is used to separate parts of sentence. parts कर दीजिए इसको. parts of sentences. हिंदी में भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं. किसी सेंटेंस के, है ना, इट इज यूज्ड टू सेपरेट पार्ट ऑफ सेंटेंस. किसी सेंटेंस को या किसी सेंटेंस के शब्द को जो है हम सेपरेट करते हैं, वहां पे इस्तेमाल किया जाता है क्या? कॉमा का इस्तेमाल. या एक लोकल अगर भाषा में समझा जाए तो, जब हम किसी सेंटेंस को बोल रहे हैं और रुक जाते हैं, तो वहां पे कॉमा का इस्तेमाल होता है ना. व्हेन वी आर यूजिंग एनी सेंटेंस and then suddenly we stop during speaking, there we can use comma. Okay, so one example for you. If I say, जैसे एक सेंटेंस बोल रहा हूं, विधि join the class now. join the class now. अगर मैं ऐसा बोलता हूं, join the class now, class now, तो देखिए मैंने विधि जस्ट प्रोनाउंस किया, उसके बाद मैं रुक गया ना. सो विधि ज्वाइन द क्लास नाउ. सो दैट इज 1 मिनट. दिस इज क्या? पंक्चुएशन मार्क, कॉमा, एंड दिस इज फुल स्टॉप. इसके बाद आने वाला है. फुल स्टॉप इस्तेमाल कब होता है? टेल मी एनीवन. जब भी किसी सेंटेंस का एंड होता है, वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं फुल स्टॉप. क्लियर? अंडरस्टैंड? तो कॉमा की इस्तेमाल समझ आ गया. हम किसी को सेपरेट करते हैं. जैसे मैंने मैंगो खाया, ग्रेप्स खाया, तो सबको अलग अलग बताऊंगा, तो वहां पे भी मैं कॉमा करते जाऊंगा. मैं आई एट मैंगो, कॉमा, ग्रेप्स, कॉमा, एप्पल्स, कॉमा. समझ आ रहे हैं? तो वर्ड्स को सेपरेट करें किसी भी सेंटेंस, या सेंटेंस को सेपरेट करते हैं, वहां पे इस्तेमाल करेंगे कॉमा का इस्तेमाल. क्लियर बच्चों? ओके. रिप्लाई देंगे? ओके, यू हैव टू गिव रिप्लाई. क्लियर हो गया? नाउ राइट. इट शोज द एंड ऑफ सेंटेंस. द डेफिनेशन ऑफ फुल स्टॉप, इट शोज द एंड ऑफ सेंटेंस. Okay, we use full stop at the end of sentence. Okay, any sentence. जब तक आप full stop नहीं लगाओगे, sentence अधूरा कहलाएगा. Clear? Vidhi, switch off the mic. Okay. चले, मैंने कर दिया. तो क्या हुआ? It shows the end of the sentence. Okay, one example. Tell me anyone. One of you tell me. Example बताइए. कोई example. जैसे मैं 4 दिनों से क्या कर रहा हूं? स्पोकन इंग्लिश की क्लास में जुड़ रहा हूं. कैसे बोलोगे?
I have been joining the class of spoken English for how many days? 4 days. ये मैंने सेंटेंस लिखा, लास्ट में लगाऊंगा फुल स्टॉप. सो आई हैव बीन ज्वाइनिंग द क्लास ऑफ स्पोकन इंग्लिश फॉर 4 days. ठीक है, 4 days और 4 days. क्लियर. सो मैं जो है क्या 4 दिनों से स्पोकन इंग्लिश के क्लास में ज्वाइन कर रहा हूँ. सेंटेंस एंड हो गया, मैंने यूज किया फुल स्टॉप. क्लियर हो गया. अब ये वाले को कहाँ देखे आप लोग, ये वाले कहाँ देखिए, ये वाला जो चिन्ह को I am telling you, write the definition of it is used to show possession. Right now, it is used to show possession. Possession मतलब होता है बच्चों अधिकार. Possession में क्या होगा, अधिकार. It is used to show possession or for contraction of word. Or for contraction of word. देखिए आपको ना मैंने हिंदी में नहीं लिखा, ज्यादा से ज्यादा आपको इंग्लिश में लिखना है. समझा देता हूं क्या होता है. देखिए कॉमा अल्प विराम बोलते हैं इसको हिंदी में. इट इज यूज्ड टू सेपरेट पार्ट ऑफ सेंटेंस. किसी सेंटेंस के पार्ट को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. किसका, ये कॉमा का. जैसे कि मैंने इस्तेमाल किया. फुल स्टॉप है ना, जिसको पूर्ण विराम बोलते हैं आप लोग हिंदी में. सो इट शोज द एंड ऑफ सेंटेंस. पूर्ण विराम हिंदी में ऐसा हो जाता है, ठीक है. इंग्लिश में ये है फुल स्टॉप. तो इट शोज द एंड ऑफ सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस के एंड को शो करने के लिए फुल स्टॉप का इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट अपोस्ट्रोफ है. इट इज यूज्ड टू शो पोजीशन और फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड. ये जो है ना किसी अधिकार को शो करने के लिए किया जाता है, यह शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए किया जाता है. लाइक एग्जांपल यू कैन सी, किसी भी नाउन में हम एस लगा देंगे और साथ में बीच में ऊपर बिंदु लगा देंगे, ये एपोस्ट्रोफी मार्क, तो वो अधिकार शो करेगा का. जैसे बोलूंगा मैं दिस इज राम्स पेन, दिस इज विधिस पेन, दिस इज है ना उमास पेन, तो आप ऐसे बोल सकते हो. एग्जाम्पल देखिए, दिस इज राम, यहाँ पे लगा दिया मैंने एपोस्ट्रोफी. ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हैं. चलो चलो मैं बना देता हूँ, जैसे वैसे बना देता हूँ. ठीक है, दिस इज राम्स पेन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, दिस इज राम्स पेन. टेल मी एनीवन, टेल मी. ये राम को यह राम का पेन है. ओके ओके, दिस इज राम्स पेन, तो यह राम का पेन. देखिए यहाँ पे पोजीशन आ रहा है ना, अधिकार आ रहा है ना. राम का क्या हो रहा है बेटा, इसका मतलब देखिए दिस इज राम का पेन. राम्स मतलब ये देखो राम्स का होता है और कहाँ लगता है, किसी नाउन पे, प्रॉपर नाउन पे इस्तेमाल होता है एपोस्ट्रोफी मार्क. जैसे बोलूंगा ना दिस इज किंग्स पैलेस, या राजा का महल है, दिस इज किंग्स पैलेस. हम ऑफ का इस्तेमाल ना करके ऐसा एपोस्ट्रोफी मार्क्स लगाकर हम डायरेक्ट का इस्तेमाल करते हैं. जैसे मैं बोलूंगा ना दिस इज राम्स पैलेस या दिस इज अ राम्स पेन, तो दिस इज द पेन ऑफ राम ऐसे ही बोल सकते हो, दिस इज द पेन ऑफ राम. आप मैं प्रीपोजिशन की इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन उसको ना करके मैं का के रूप में मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, एपोस्ट्रोफी. क्या कर रहा हूँ, एपोस्ट्रोफी. सो दिस इज राम्स पेन, या राम का पेन है. दिस इज किंग्स पैलेस, या राजा का भवन है, महल है. अंडरस्टैंड, समझ आया. यू कैन राइट द एग्जाम्पल. ये नंबर 1 डाल दीजिए, इसका मीनिंग सब लोग लिख लीजिएगा. लिखना चाहे तो यह राम का पेन है, लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए. चलो, यह राम का पेन है. तो पोसेशन मतलब क्या होता है, जो आपने लिखा है यहाँ पे, पोसेशन मतलब अधिकार. और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड, देखिए किसी वर्ड की कॉन्ट्रैक्शन के लिए, कॉन्ट्रैक्शन मतलब एकदम छोटा कर देना, सही शॉर्ट फॉर्म में लिखना, तो उसमें भी इस्तेमाल होता है एपोस्ट्रोफी. आप लोग बुक में देखते होंगे, किस टाइप के देखते होंगे बुक में, जैसे कई बार ऐसे लिखा रहता है बुक में, आप देखते होंगे
आई एम को ऐसे लिख दे रहता है, लिखा रहता है ना, कई बार देखते होंगे। डोंट में आप जो है ऐसे लिखे रहते हैं, यहाँ पे नॉट को ओ को हटा दिए रहते हैं बुक में, सेंटेंस में। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल लिख लेंगे, मिटा देता हूँ ऊपर जो है। ठीक है, तो कॉमा का इस्तेमाल सबको मालूम है। कॉमा जो है जब है सेंटेंस में किसी सेंटेंस को सेपरेट करते हैं, जब हम किसी सेंटेंस को बोलते रहते हैं, अचानक रुक जाते हैं, तो वहां पे कॉमा का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और फुल स्टॉप किसी भी सेंटेंस का एंड होता है, तो वहां पे जो है फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी शोस पोजीशन, है ना, क्या शो करता है? पोजीशन शो करता है। यह शॉर्ट फॉर्म में किसी चीज को लिखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, किसी वर्ड को लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल में लिखेंगे यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पे आई एम अ स्टूडेंट। देखो, आई एम स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट, ऐसा बोलते हैं ना, आई एम स्टूडेंट। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे ए को हटा दिए गए हैं, इसकी जगह क्या लगा दिया मैंने? एपोस्ट्रोफे मार्क्स लगा दिया। यहाँ पे क्या नहीं होगा इसका मीनिंग। ठीक है, इसका मीनिंग ये देखिए, फॉर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ वर्ड, मतलब किसी शब्द को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, छोटा करने के लिए, ठीक, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब संक्षिप्त करने के लिए। तो आई एम अ स्टूडेंट ऐसा लिख सकते हो। बहुत सारे ऐसे वर्ड आते हैं, जैसे ही इज अ टीचर, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में कैसे लिख सकते हैं? ही, आई को हटा देते हैं, उसके जगह यहाँ पे एपोस्ट्रोफी मार्क, ही इज टीचर, ही इज अ कर दीजिए, वह एक शिक्षक है, ही इज अ टीचर। तो यू कैन राइट, ये देखिए लास्ट में क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप, कंप्लीट होने के बाद, है ना। आई डोंट नो एनीथिंग, अगर वैसे बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म आप लिख सकते हो, आई डोंट, ये देखिए यहाँ पे लगा दिया मैंने एपोस्ट्रोफी, आई डोंट नो अबाउट इट, मैं इसके बारे में नहीं जानता, जैसे आप बोलना चाहोगे तो ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो दिस इज एपोस्ट्रोफी मार्क। तो एपोस्ट्रोफी मार्क का यूज करना आप लोग सीख गए होंगे अभी तक जो है। ठीक है, किसी प्रॉपर नाउन में का के सेंस में, पोजीशन के सेंस में इस्तेमाल होता है, या शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर बच्चों? अंडरस्टैंड? गणेश कुमार, एकता ठाकुर, Yes, sir. ओके, Yes, sir. वेरी गुड। लीना, प्रिंस, ग्रेसी, हर्षिता, हरिप्रिया, Yes, sir. ओके। Yes, sir. सीमन लाल, आप अपना जो है ना, आपके पापा का नाम शो हो रहा है वहां पे, जो है अपना नेम लिख के आप मुझे कॉल करेंगे क्लास के बाद। फलेश्वरी, ओके। सो ऑल 3 थिंग्स यू हैव नोन, आप जान चुके ना तीनों चीजों को, कॉमा, फुल स्टॉप एंड एपोस्ट्रोफी। क्लियर बच्चों? नाउ गिव हेडिंग नंबर 4, नंबर 4 क्वेश्चन मार्क। नाउ गिव हेडिंग नंबर 4 क्वेश्चन मार्क, सॉरी क्वेश्चन बोलना है ना, कल ही आपको मैंने सिखाया है, मैं भी क्वेश्चन बोल रहा हूँ। क्वेश्चन, क्वेश्चन, है ना। कल तो प्रोनाउंसिएशन करना आप लोग सीखे हैं, प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर्स। क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या उच्चारित होगा ये, तो क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। तो इसके बारे में तो सभी को मालूम है, क्वेश्चन मार्क क्या होता है। क्वेश्चन मार्क, टेल मी एनीवन, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल कहाँ होता है? When we ask question, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां पे क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल होता है ना। तो when we ask question, there we can use question mark. Clear? So write the definition of question mark. Shows that a question is being asked. Shows that a question is being asked. क्या शो करता है ये? जब क्वेश्चन पूछा जाता है ये शो करता है। ठीक है, shows that a question is being asked. एग्जाम्पल यू कैन राइट योरसेल्फ, आप अपने से लिख सकते हैं। जब क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपको अपना नाम पूछेंगे तो क्या पूछेंगे? व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, you have to use question mark. Okay, another sentence, number 1 हो गया, number 2, Who are you?
who are you? Okay, different types of sentence you can say. Who are you? तुम कौन हो? Who are you? So that is question mark. Okay, understand? Now give heading number 5. You know already about question mark. हाइफिन, देखिए हाइफिन, हाइफन भी बोलते हैं इसको, हाइफन ही बोलिए, ठीक है, हाइफन मार्क, ठीक है। अब हाइफन मार्क का क्या होता है, देखिए ये छोटा सा सा रहता है, रीन टाइप का रहता है हाइफन मार्क। डिफिनेशन लिख लीजिए इसके बारे में। द हाइफन मार्क लिखेंगे, द हाइफन मार्क, सबको मालूम इसका भी इस्तेमाल, कैन बी यूज इन कंपाउंड वर्ड, लिखेंगे कैन बी यूज्ड इन कंपाउंड। ये आपको इसको मालूम है, ये जो मैं अगर लगाया इसको क्या बोलते हैं? टेल मी एवरीवन। ब्रैकेट, आपको मालूम है, केवल ब्रैकेट बोलते हैं, लेकिन इसका नेम क्या है पता है? इसका नेम पता है? इसका नेम पता है बेटा? ये देखो, इसको राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं और राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं, इसका नाम जो, लेकिन इसका एक्चुअल नेम है पैरेंथेसिस। क्या बोलते हैं इसको? पैरेंथेसिस, आगे मैं बताने वाला हूँ। तो दैट इज, देखो हाइफन का आप छोटा से बनाइए। हाइफन मार्क कैसे होता है इस्तेमाल मैं बताऊंगा। देखिए द हाइफन, यहाँ पे हाइफन कीजिए। द हाइफन मार्क कैन बी यूज इन कंपाउंड वर्ड, देन टू लिंक words to next prefix, and also as a way to show word break. Words to prefixes कर दीजिए, and also as a way to show word breaks. अब क्या इसका मतलब आपने लिखा उसको बता देते हैं, ब्रेक कर दीजिए। देखिए द हाइफन मार्क कैन बी यूज इन कंपाउंड वर्ड टू लिंक वर्ड टू प्रीफिक्स एंड आल्सो एज अ वे टू शो वर्ड ब्रेक, किसी वर्ड को तोड़ कर लिखना, ठीक है, ये हाइफन का काम होता है। आप लोग देखेंगे फादर इन लॉ, देखे ना फादर इन लॉ वर्ड, देखे आप लोग? फादर इन लॉ में सब जगह वैसा रहता है ना, तो माइनस टाइप का चिन्ह रहेगा ना। एग्जाम्पल देखिए क्या होता है, एग्जाम्पल देखिए, मदर इन लॉ तोड़ देता है फादर इन लॉ। याद रखे हाइफन मार्क में होता क्या है, यहाँ पे जो नो स्पेस शुड बी गिवन, लिसन मी, हाइफन मार्क यूज होता है, इसके अगल बगल कोई स्पेस नहीं दिया जाता है, जबकि डेस में स्पेस रहता है। देखो कितना स्पेस है। ओके, डेस में क्या रहेगा? स्पेस रहेगा। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ओके, लॉट ऑफ एग्जांपल्स यू कैन राइट। 8 year old चाइल्ड, ऐसे बोल सकते हैं। एग्जांपल देखिए यहाँ पे देता हूँ, 8 year old चाइल्ड, 8 year old, ऐसा 8 year old, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये सेंटेंस को ब्रेक करने के लिए यूज होता है। आप लोग कभी देखे होंगे जब सेंटेंस आप लिख रहे हो, जैसे आप यहाँ तक लिख रहे हो, आगे का सेंटेंस लिखने के लिए आपके पास स्पेस नहीं है ना, तो आप लगाते हो ना, यही वाला मार्क लगाते हो कि आगे की बात आगे लिखा गया है। अंडरस्टैंड? जैसे मैं यहाँ पे लिखता रहूंगा, यहाँ पे मैं लिखते रहता हूँ, जैसे लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ गवर्नमेंट, ऐसा मैं लिख रहा हूँ गवर्नमेंट, इधर जगह नहीं तो मैं क्या कर दूंगा, इधर हाइपन मार्क लगा दूंगा। जैसे और थोड़ा नजदीक लिखता हूँ, जगह नहीं बचना चाहिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ गवर्नमेंट, यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है, तो यहाँ से मैं ऐसा लिख दूंगा। समझ आए? तो ये कहलाता है हाइफन मार्क। यस सर। क्लियर? डिफिनेशन आप लिख लीजिए। हाइफन, द हाइफन मार्क कैन बी यूज्ड इन कंपाउंड वर्ड टू लिंक वर्ड टू प्रीफिक्स एंड आल्सो एज अ वे टू शो वर्ड ब्रेक, किसी शब्दों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। नो स्पेस शुड बी गिवन। हाइफन मार्क इस्तेमाल होता है ना किसी वर्ड के बीच में ब्रेक करने के लिए, तो यहाँ पे स्पेस नहीं दिया जाता है। ये तो मैंने थोड़ा सा स्पेस कर दिया था, एकदम स्पेस नहीं देंगे, ठीक है।
तो आपको ये बात आपको याद रखना है। अंडरस्टैंड? चलिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर जैसे वर्ड बोलते हैं ना आप लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस, वहां पे भी हाइफन मार्क इस्तेमाल होता है। क्लियर बच्चों? जैसे आप लोग देखे होंगे हिंदी, अरे आप लोग तो छोटे बच्चे हैं, हिंदी में एक होता है समास होता है, द्वंद्व समास, राम और श्याम। जैसे द्वंद्व समास होता है, आप लोगों को बताया, दोनों पद प्रधान होती है हिंदी में, हिंदी जो जानते हैं उन लोग उनको पता है, वहां भी हाइफन मार्क होता है। तो वो मार्क को देखकर बता सकते हैं सर ये एग्जाम्पल द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। दिन और रात। ओके, दिन रात लिखा रहेगा, हाइफन मार्क लगा रहेगा। अंडरस्टैंड? चलिए अगला लिखिए डैश, जो आप लोग बार बार यूज करें, दैट इज डैश। सुबह शाम, सुबह शाम। हाँ, वो सुबह शाम, हिंदी जो पढ़ते हैं उनको मालूम है, द्वंद्व समास में जनरली यही मार्क इस्तेमाल होता है, हाइफन। हो गया? नाउ गिव हेडिंग डैश, वेयर इज डैश? ओके, नाउ नंबर 6 डैश, दैट इज डैश। ठीक है, इसको याद रखना डैश। तो लिखेंगे डिफिनेशन, इट इज यूज्ड टू सेपरेट वर्ड्स इनटू स्टेटमेंट। इट इज, यहाँ पे भी डैश कर दिया देखो, इट इज यूज्ड टू सेपरेट, it is used to separate words into sentences, statement, sorry, words into statement. Switch off the mic please, whose mic is on? So write the definition of this word Yes, dash. Kumar. It is used to separate words into statements. Okay, किसी भी स्टेटमेंट से वर्ड को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, डैश के लिए मैंने सेपरेट करने के लिए यहाँ पे लगाया है ना, ये वाला, इसी को बोलते हैं डैश। आप इस एग्जांपल लिख सकते हैं, यू कैन राइट योरसेल्फ। आप एग्जांपल लिखिए अपने से, चलिए क्या लिखोगे, कोई एग्जांपल लिखिए जिसमें डैश का इस्तेमाल हो। टेल मी एनीवन, वन ऑफ यू, ट्राई नाउ। डैश का इस्तेमाल करके लिखिए ना। सर डे नहीं। क्या लिखना है? जैसे ये देखो, आपको जैसे ना काऊ के बारे में चलो लिखना है, ये सेपरेट काऊ के बारे में लिखेंगे, चले क्या लिखोगे? कुछ भी सेंटेंस लिख सकते हैं। Cow is the pet animal. Cow is the pet animal. यस, लिख सकते हो, काऊ इज अ पेट एनिमल, इसके जगह लगाएंगे इट इज अ पेट एनिमल, पेट एनिमल। इट की इस्तेमाल होता है एज अ प्रोनाउन। काऊ बार बार यहाँ पे लिखेंगे तो काऊ को एज अ नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। इन द प्लेस ऑफ नाउन यू कैन यूज प्रोनाउन इट। अब आपको बहुत सारी चीज बताऊंगा आगे, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सब क्लियर कराएंगे। सर मैंने ईट क्यों कराया, इंट्रोडक्टरी वर्ड बोलते हैं इसको, ठीक है, इट मैंने इस्तेमाल किया, ऐसा भी होता है, लेकिन यहाँ पे इंट्रोडक्टरी काऊ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बिकॉज काऊ इज द एनिमल। एनिमल के लिए अगर प्रोनाउन में चलते हैं तो इट का इस्तेमाल होता है, तो इट इज अ पेट एनिमल। तो समझ आया? तो यहाँ पे मैंने डेस लगाया, काफी स्पेस है, देखिए इसमें स्पेस रहता है डेस में, हाइफन में नहीं होता है, हाइफन में कोई स्पेस नहीं रहता है, एकदम शॉर्ट में लिखा जाता है। देखिए फादर इन लॉ 8 ईयर ओल्ड, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। एक तो और आता है अंडर स्कोर, आप लोग देखे होंगे, अंडर स्कोर इसी के जैसे होता है ना सर काऊ, लेकिन वो जनरली अंडर स्कोर जो है, हाँ काऊ इज द एनिमल लिख सकते हैं सर? लिख सकते हैं, काऊ इज द पेट एनिमल। सर दिस इज अ काऊ भी लिख सकते हैं। ये तो केवल एग्जाम्पल है ना, ओनली एग्जाम्पल है, डैश का इस्तेमाल कब किया जाता है ये बताने के लिए। ओके, चले नेक्स्ट गिव हेडिंग, बहुत सारे हैं, अभी रहिए 1 घंटे पूरे 8 बजे तक रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सक्लेमेशन मार्क, चलिए बताइए एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ इस्तेमाल होता है? जिसको हिंदी में बोला जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क। ये देखो, ये मार्क जो होता है एक्सक्लेमेशन मार्क है। देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल होता है व्हेन यू क्या बोल सकते हो, सडनली फील, सडनली आप इमोशन आप फील करते हो, है ना, एक्सप्रेस योर इमोशन सडनली,
सडनली, व्हेन यू सडनली एक्सप्रेस योर इमोशन, वहां पे इस्तेमाल होता है। जैसे अचानक से हंसी आ गया, अचानक से खुशी हो गया, वाओ वाओ यू हैव डन इट, तो वहां पे आप इस्तेमाल करोगे वाओ वेरी नाइस बिल्डिंग, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन। अंडरस्टैंड? तो इस टाइप के अचानक जब ना आप सोचते नहीं, जैसे आपको अचानक खुशी मिल गई, अचानक आप क्रोध में, अचानक आप गुस्सा हो गए, है ना, तो वहां पे जो है इस प्रकार के मार्क्स लगाना है उस सेंटेंस में। व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, जैसे आपने लिखा ना व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो वहां पे आपको लगाना है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो डेफिनेशन राइट नाउ, वी ऑफन यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क टू शो स्ट्रॉन्ग इमोशन। देखिए वही है, वी ऑफन, वी ऑफन, ये ऑफिन लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया मैंने। क्या बोलते हैं इसको, साइलेंट लेटर। तो साइलेंट लेटर वाला टॉपिक मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। इसको ऑप्टन मत पढ़ना, ऑफिन पढ़ना है, ठीक है, ये वाले को नहीं पढ़ना है, टी को नहीं पढ़ा जाता है। तो वी ऑफिन लिखेंगे, वी ऑफिन, सर तो टी क्यों लिखा है? यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क, वी ऑफिन यूज एन, देखिए यहाँ पे मैंने एन का इस्तेमाल किया है, दैट इज क्या है, एन क्या होता है बताइए, एन जो किसके रूप में लगा है यहाँ पे, आर्टिकल के रूप में, हाँ वो बताएंगे सबको। तो वी ऑफन यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क टू शो स्ट्रॉन्ग इमोशन, वी ऑफन यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क, क्या यहाँ पे और लिख सकते हैं, टू शो स्ट्रॉन्ग इमोशन, टू शो स्ट्रॉन्ग इमोशन, इमोशन, इमोशन फीलिंग आप समझ सकते हो। और गिव अ कमांड, या किसी को हम आदेश देते हैं ना, आर गिव अ कमांड, किसी को आदेश देते हैं तो वहां पे भी जो है आपको लगाना है एक्सक्लेमेशन मार्क। क्लियर? तो एग्जांपल यू कैन राइट योरसेल्फ, आप अपने से लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या क्या बताया था। जैसे आप मैच जीत गए तो क्या लिखोगे, हुर्रे, क्या लिखोगे, हुर्रे, हुर्रे वी हैव वन द मैच, वी हैव वन द मैच। देखिए यहाँ पे मैंने लगाया ना एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि आप मैच जीत गए, खुशी अचानक से आपके अंदर आ गया, है ना। हाउ सैड, दुख हो गया था, हाउ सैड ऐसे बोलोगे। कमांड करो किसी को तो वहां पे भी आना पर, कम हियर, आपको अचानक कमांड करे किसी को तो वहां पे आपको भी, जैसे किसी को बुला रहे हो आप, कम हियर, यहाँ आओ, किसी को कमांड दे रहे हो तो वहां पे भी आपको एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करना है। क्लियर? व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, वाओ नाइस वेरी नाइस, अचानक से इमोशन आता है आपके अंदर, तो वहां पे आपको इस्तेमाल करना है एक्सक्लेमेशन मार्क। अंडरस्टैंड? समझ आ गया? ये तो बहुत ही आसान था। आगे का देखिए, थोड़ा टफ वाले मार्क्स देखिएगा। चलिए अगला है, सो दैट इज दिस इज एक्सक्लेमेशन मार्क, दिस इज डेस। इससे पहले आपने पढ़ा हाइफन, कॉमा एंड फुल स्टॉप। नाउ गिव हेडिंग कॉलन, कॉलन नंबर 7 सर 8 है, कॉलन मार्क। सर 8 है। हाँ कॉलन देखिए, ये आप देखते हैं ना, दो बिंदु देख लिए, इसको बोलते हैं कॉलन मार्क। क्या बोलते हैं इसको, कॉलन मार्क। इसको इस्तेमाल करना अच्छे से करना है, ठीक है। जनरली हम लोग गलत यूज करते हैं, आपको बताऊंगा मैं। जनरली जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे मैं किसी टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ, जैसे नाउन के बारे में, इफ आई टेल यू देयर आर 5 काइंड ऑफ नाउन, ऐसे मैंने लिख दिया। देखिए इधर देखिए, देयर आर 5 काइंड ऑफ नाउन, मैंने ऐसा लिख दिया। तो क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पे ऐसे डेस लगा के पूरे 5 लिखा दूंगा। सो इट इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है, ठीक है। जब भी लिस्ट शो किया जाता है तो वहां पे हमेशा ये वाला मार्क लगाना है। ये हम लोग की जो आदत जो पड़ गई, हम लोग डेस लगाने का, तो कहीं भी हम लोग डेस को लगा देते हैं ना, तो डेस को नहीं लगाना है। जब भी लिस्ट होगा तो वहां पे आपको ये वाला मार्क लगाना है, कॉलन मार्क। तो एग्जाम्पल इसका डेफिनेशन लिखेंगे, टू शो लिस्ट आर टाइम, लिखेंगे इसका डेफिनेशन, टू शो लिस्ट आर टाइम। टाइम शो करने के लिए इस्तेमाल होता है, 9 टाइम में मिनट शो करेंगे 9:20, तो वहां पे होगा। इट इज आल्सो यूज टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन, लिखेंगे इट इज
it is also used हो गया to introduce a quotation to introduce a quotation an example a series or even exclamation an example a series हो गया or even explanation or explanation ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सप्लेन वाला है वो, ठीक है। तो ये देखिए टू शो लेस आर टाइम इट इज आल्सो यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन एन एग्जांपल अ सीरीज और एक्सप्लेनेशन। किसी चीज का एक्सप्लेनेशन देते हैं वहां पे भी कॉलन चिन्ह का इस्तेमाल करना है। तो एग्जांपल यू कैन राइट योरसेल्फ, जैसे आप बताना चाहोगे ना मेरे पास 5 बुक्स है, आई हैव 3 बुक्स, नेम बताओगे 1 बाय 1, तो वहां पे लिस्ट बता रहे हैं, तो वहां पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो क्या, कॉलन चिन्ह। एग्जांपल यू कैन राइट, एग्जांपल में आप वही सेंटेंस लिख सकते हो, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, इसी को लिख दो काइंड्स ऑफ नाउन। इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पे मैं लगाऊंगा कॉलन चिन्ह। टाइम वाला एग्जांपल लिख दीजिए, जैसे 750, अभी जैसे अभी 750 हुआ है, तो कैसे बोलोगे, इट इज 750 AM नाउ, ऐसा, ठीक है। इट इज 750 AM नाउ, एंटी मेरिडियम बोलते हैं इसको, AM और PM, ठीक है। PM मतलब दोपहर के 12 बजे के बाद को PM बोला जाता है, पोस्ट मेरिडियन, और पहले जो है रात के 12 बजे की बात का सुबह के 12 बजे तक का जो है एंटी मेरिडियन। हाँ, इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो इट इज 750 AM नाउ। और लिख सकते एग्जांपल जो है, जैसे यू हैव 2 चॉइसेस, फिनिश द वर्क टुडे और लॉस टू कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे इस टाइप के सेंटेंस भी लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने लिखा, यू हैव 2 चॉइसेस, यू हैव 2 चॉइसेस, यहाँ पे लगाऊंगा मैं कॉलन चिन्ह, फिनिश द वर्क हो गया, फिनिश द वर्क। और लिख सकते हैं लॉस द कॉन्ट्रैक्ट, फिनिश द वर्क और लॉस द कॉन्ट्रैक्ट। देखिए इस टाइप के सेंटेंस में भी यूज होता है, देखिए लिखा है ना, इट इज आल्सो यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन, एन एग्जांपल, अ सीरीज और एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे देखिए यू हैव 2 चॉइसेस, फिनिश द वर्क और लॉस द कॉन्ट्रैक्ट, या तो जो है लॉस कीजिए कॉन्ट्रैक्ट को, या तो फिनिश कीजिए काम को, ठीक है, छोड़िए, है ना, या तो काम को पूरा कीजिए। तो इस टाइप के सेंटेंस में भी आपको जो है कॉलन चिन्ह का इस्तेमाल करना है। क्या चिन्ह बोलते हैं, कॉलन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कॉलन को किसी को मालूम है कि कॉलन को हिंदी में क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है कॉलन को, आयशिका बताइए, हिंदी में कॉलन को क्या बोलते हैं। अपूर्ण विराम बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, क्या बोलते हैं, अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम हिंदी में। चलिए इसी जैसे एक और होता है, कॉलन के बाद एक लिखेंगे सेमी कॉलन, ठीक है, इसी के जैसे है, इसका भाई देखेंगे, ठीक है, कंप्लीट फास्ट। तो कॉलन का डिफिनेशन पता चल गया, टू शो लिस्ट आर टाइम, जब भी आपको लिस्ट शो करना रहेगा तो कॉलन चिन्ह लगाकर ही आपको जो है आगे लिखना है। देयर आर, है ना, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो आप ऐसे लिखेंगे, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो जब भी लिखोगे आप शो करोगे लिस्ट, वहां पे जो है कॉलन चिन्ह का इस्तेमाल करना है, कॉलन मार्क का इस्तेमाल करना है।
ठीक है, कोशिश करना डेज का इस्तेमाल मत करना। डेज का इस्तेमाल जो है सेपरेट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि आपको बार बार मैं डेज का इस्तेमाल करवा रहा हूँ। नाउ गिव हेडिंग 9 नंबर है क्या, 9 नंबर लिखेंगे सेमी कॉलन। सेमी कॉलन, सेमी कॉलन इस टाइप रहता है, एक बिंदु रहेगा एक कॉमा रहेगा ऐसा, तो दैट इज सेमी कॉलन। ठीक है, नाम सुन लीजिए, इससे पहले वाला कॉलन था, ये वाला है सेमी कॉलन। टू ज्वाइन इंडिपेंडेंट क्लासेस, इसका डिफिनेशन लिखिए, टू ज्वाइन इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लासेस। देखिए, जैसे ना मैं कोई चीज के बारे में बता रहा हूं, जैसे बोलूंगा कि मेरा एग्जाम जो है ना अलग अलग डेट में रहेगा, जैसे मैं बोलूंगा ना, तो इस टाइप के सेंटेंस में सेमी कॉलन लगता है। जैसे मेरा एग्जाम जो है, आज कितना डेट है, आज है 14, मेरा एग्जाम जो है 15 को है, 19 को है और 25 को है। तो कैसे बोलूंगा, माई एग्जाम इज कंडक्टेड ऑन, ठीक है, क्या लिखूंगा, 15 डेट लिख दो, 15 मई 2023। उसके बाद फिर आपको लिखना है, फिर 19 को है, फिर 25 को है। तो जब बार बार बात को लिखा जाता है ना, अधूरा सेंटेंस को मतलब पूरा किया जाता है ना, वहां पे यही लगाना है सेमी कॉलन। ठीक है, तो कैसे बोलूंगा मैं, माई एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन 15 मई 2023, फिर से ये लगाना है सेमी कॉलन। उसके बाद फिर डेट लिखना 19 मई 2023, उसके बाद कॉमा लगाना, उसके बाद फिर लिखना कौन से 25। एग्जाम्पल यू कैन राइट योर सेल्फ। चल एग्जाम्पल लिखिए, माई एग्जाम विल बी, स्विच ऑफ द माइक प्लीज, कंडक्टेड ऑन, देखिए डेट के लिए हमेशा ऑन किस इस्तेमाल होता है, ऑन प्रीपोजिशन, सब पढ़ाएंगे आपको। 23 मई या May 23, अक्सर पहले इसको लिखा ऐसा लिखा जाता है, May 23। हाँ, मैं एग्जाम लिख दो, माई एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन May 23, 2005। अब आपको लगाना है यहाँ पे ये, ठीक है, क्योंकि वो रिपीटेशन हो रहा है, डेट अलग अलग, ठीक है, यहाँ पे लगा दीजिए। उसके बाद कौन, May 19 हो गया, सॉरी May 19, 2023। फिर उसके बाद कॉमा लगा के May 25, 2023, तो आप ऐसा लगाएंगे। ठीक है, तो बार बार रिपीटेशन हो रहा है ना, डेट अलग अलग, तो यहाँ पे हम कॉलन चिन्ह का, सेमी कॉलन चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। और एग्जाम्पल लिख सकते हैं सेमी कॉलन के लिए, माई डॉटर इज, जैसे मैं बोलूंगा, देखिए सेंटेंस को, मेरी बेटी जो है टीचर है और मेरा बेटा जो है डॉक्टर है, कैसे बोलूंगा मैं, बोलो तो, टेल मी एनीवन। माई daughter is teacher. My daughter is a teacher। अब देखिए, टीचर, अब आपको तो बताना है, सेंटेंस को पूरा करना है। और आपका जैसे मेरी बेटी जो टीचर है, मेरा बेटा जो है डॉक्टर है, तो अब सेमी कॉलन का चिन्ह लगाऊंगा और क्या लगाऊंगा आगे सेंटेंस को पूरा करने के लिए, माई सन इज अ डॉक्टर, तो ऐसे बोलूंगा। तो सेमी कॉलन की इस्तेमाल समझ आया, सेमी कॉलन और कॉलन को याद से समझिएगा। ठीक है, सेंटेंस को पूरा करने के लिए ये इस्तेमाल करेंगे सेमी कॉलन। ज्वाइन द इंडिपेंडेंट क्लासेस, दो क्लासेस को जोड़े, देखिए माई डॉटर इज अ टीचर एक अलग क्लास है, ठीक है, माई सन इज अ डॉक्टर ये अलग क्लास है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला देखिए, एलिप्सिस देखिए, एलिप्सिस नेक्स्ट 10 नंबर, एलिप्सिस मालूम है क्या होता है एलिप्सिस, इस टाइप के आप लोग देखे होंगे। डिफिनेशन लिखिए, one or more words have been intentionally left out, one or more words
That place. Intensely what have been intensely intentionally left out। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पहले भी मैं बताया है मैंने। देखिए कुछ बच्चे मेरे पास नवोदय के लिए थे, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आता है ये एलिप्सिस। जैसे मैं बोलूंगा, एक एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल सेंटेंस देखिए ना। एग्जांपल सेंटेंस ये है कि लगातार एक से लेकर 5 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। अगर ऐसे एग्जांपल देते हैं, बाय द वे, व्हाट इज द सम ऑफ, एग्जांपल नंबर 1 ऐसा दिया है, व्हाट इज द सम ऑफ 1, उसके बाद 2, 15 ऐसा इलेप्सिस दे दो, 15 ठीक है। सम ऑफ 1 2 इलेप्सिस के बाद 5, 15 ठीक है, सब समझ आया। तो इलेप्सिस की इस्तेमाल देखें, इलेप्सिस की इस्तेमाल ऐसे होता है, ठीक है। 1 or more words have been intentionally left out, यहाँ से कुछ हटा दिया जाता है लेकिन वो वैल्यू रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया ना 1, 2, इसके बाद यहाँ पे 3 है, 4 भी है, इसके जगह मैंने इलेप्सिस इस्तेमाल किया बताने के लिए, समझ आए। जैसे मैंने लिखा ये 1 2 3 इलेप्सिस दे दिया, और यहाँ पे मैं दे दिया 19। मतलब आपको क्या समझना है, 3 के बाद 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, पूरा 18 तक संख्याएं हैं। अंडरस्टैंड, समझ आया कि नहीं आया? सबको आपको ऐड करना है अगर क्वेश्चन मिलता है तो इसको बोलते हैं एलिप्सिस। क्या बोलते हैं? एलिप्सिस। अनदर एग्जांपल यू कैन राइट, आई हैव, हाँ देखिए इस बोलेंगे, जैसे मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं कुछ ही इंपॉर्टेंट चीज का नाम लूंगा। जैसे मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास टेलीविजन है, मेरे पास फैन है, मेरे पास और क्या लैपटॉप है। उसके बाद फिर एलिप्सिस दे दूंगा, मतलब क्या है, मतलब मेरे पास और बहुत सारी चीजें हैं जिसको जो मैंने बताया तो नहीं है, लेफ्ट आउट कर दिया है, ठीक है। लेकिन ये आपको समझा जाएगा कि हाँ मेरे पास ये जितने चीजें हैं, समझ आए। एग्जाम्पल यू कैन राइट नाउ, जैसे बोलूंगा मैं आई हैव मोबाइल, उसके बाद लिख सकता हूँ टेलीविजन, बुक, एलिप्सिस, ऐसा दे दिया। मतलब मेरे पास मोबाइल, टेलीविजन, बुक्स है ना, अन्य और बहुत सारी चीजें हैं, एलिप्सिस में छुपा हुआ है, ठीक है, रिमूव कर दिया मैंने। अंडरस्टैंड, सबको समझ आया ये एलिप्सिस के इस्तेमाल। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए। ओके, चलिए कोटेशन मार्क का हेडिंग दीजिए, कोटेशन मार्क। अगला है कौन सा नंबर? 11 नंबर है कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क, कोटेशन मार्क लास्ट तक रहेंगे क्लास में, ठीक है। कोटेशन मार्क जो है देखो दो प्रकार के होते हैं, एक तो इस टाइप के हो जाएगा सिंगल, एक तो हो जाएगा डबल, इस टाइप से, ठीक है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स बोलते हैं एंड डबल इन्वर्टेड कॉमर्स बोलते हैं। टू इंडिकेट अ फ्रेज टू शो दैट समवन एल्स हैज रिटन और said it, लिखेंगे डिफिनेशन। टू इंडिकेट a phrase or to show, phrase आगे लिखेंगे, इससे आगे है to show that someone else, to show that else someone, switch off the mic please, whose mic is on, someone has, नहीं यहाँ पे else नहीं, यहाँ पे else आगे लगाना है, someone else has written or said it। देखिए
कोटेशन मार्क के बारे में आपको बताना चाहूंगा किस प्रकार के होते हैं। सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स होते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स होते हैं। ठीक है, जब सेंटेंस जो है ना, देखो पूरे सेंटेंस जो है बहुत ही अनिवार्य हो, किसी की बात को जो कहते हैं दोहराया गया हो, इस टाइप के सेंटेंस भी यूज करोगे। जैसे एग्जांपल देखिए, आप लोग अगर ज्यादा इंग्लिश जानते होंगे तो आप लोग को एक टॉपिक पढ़ाएंगे, क्या नाम है उस टॉपिक का नाम, नरेशन। तो नरेशन में भी जनरली जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट स्पीच में। ओके, आगे आपको बताएंगे। टू इंडिकेट अ फ्रेज टू शो दैट समवन एल्स हैज रिटन और सेड इट। जैसे मैं बोलूंगा राम ने कहा, राम सेड, राम ने कहा कॉमा, यहाँ पे लिखूंगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में, राम ने कहा, किसी की बात है, देखिए राम ने कहा कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा। कैसे बोलेंगे राम ने कहा को, तो आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। हाँ, ये बोल दिया राम ने, यहाँ पे मैं लगाऊंगा डबल इन्वर्टेड कामा। ये सेंटेंस जो है किसी की बात है, किसकी बात है, राम की बात है। राम सेड आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, समझ आए। तो ये कोटेशन मार्क की इस्तेमाल होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा का। अब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल कब करते हैं, किसी वर्ड को या किसी नंबर को आप इंडिकेट करोगे ना, तो आप जो है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देव इज ब्रदर ऑफ अजय, जैसे मेरे भाई का नाम अजय है, तो जैसे मैं एग्जांपल लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, जैसे मैं इसको महत्व दूंगा, इसको कोटेशन में रखूंगा, देव इज, इसके बारे में बोल रहा हूँ ना, देव को ज्यादा महत्व दे रहा हूँ, देव इज ब्रदर ऑफ अजय। तो देखिए ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स। और लिख सकते हैं जैसे, चलो आयुषिका टेल मी योर फेवरेट नंबर, कौन है आपका नंबर, फेवरेट नंबर बताइए। तो बोलेंगे 3, देखो देखो इंपॉर्टेंट दे रहा 3 को, तो लिखेंगे 3 इज माई फेवरेट नंबर। तो ये आपको याद रखना है, ये है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। लिख सकते हैं नेम जो है, जो इस टाइप का रहेगा, इसको बोलेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स। ये सिंगल होता है इस टाइप के, इसको बोलते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स। ठीक है, क्लियर, अंडरस्टैंड, समझ आ गया। चलिए 3 और है, जल्दी से बता देते हैं। 3 क्या क्या है, एक तो पैरेंथेसिस, आपको जो बताया मैंने, राउंड ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, ठीक है, और एक क्या है, एक और है स्ट्रेट ब्रैकेट। ठीक है, तो तीनों ब्रैकेट है, और एक स्लैश, स्लैश का इस्तेमाल आपको मालूम है, ये क्या है, स्लैश है ना, इसका इस्तेमाल कब करते हो स्लैश का, Sir, don't erase the exam. ओके, कंप्लीट फास्ट। सर प्लीज डू नॉट क्लियर द एग्जाम्पल। ओके, थोड़ा सा बेटा पोलाइटनेस वाली सेंटेंस बोलिए, है ना, डोंट नहीं बोलना है, डोंट क्लियर द सेंटेंसेस बोलेंगे तो आप हमको ऑर्डर दे रहे हैं, ऐसा होगा। ठीक है, तो इंग्लिश में ना डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं बोलना रहता है, आपको ना हमेशा एकदम रिक्वेस्ट पोलाइटनेस वाला सेंटेंस यूज करना है। तो राइट नाउ, देव इज ब्रदर ऑफ अजय, 3 इज माई फेवरेट नंबर। ओके, गिव हेडिंग ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, हाँ चलो नंबर 12 नंबर है क्या, 12 नंबर, हाँ स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ये देखो स्क्वायर ब्रैकेट है ये। ठीक है, एंड सबके बारे में लिखना पहले बना लीजिए। स्क्वायर ब्रैकेट के बाद है नेक्स्ट ब्रेसेस बोलते हैं एक को, करली ब्रैकेट को, नंबर 13 ब्रेसेस, करली ब्रैकेट, एंड नंबर 14
पैरेंथेसिस वही जो है राउंड ब्रैकेट को, पैरेंथेसिस, ये आपको याद रखना है, राउंड ब्रैकेट। ठीक है, लिखेंगे ब्रैकेट टू शो explanatory to show explanatory material। ठीक है, लिखेंगे इसके लिए इट इज यूज इन प्रोग्रामिंग कॉमनली, इट इज यूज इन प्रोग्रामिंग। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल बताऊंगा। प्रोग्रामिंग कॉमनली एंड पैरेंथेसिस के बारे में लिख लीजिए, एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन टू एड एक्स्ट्रा इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन लिख दीजिए, टू एड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। देखिए टू शो एक्सप्लेनेटरी मटेरियल, मैथ्स का कोई एग्जांपल लिख दीजिए, वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे एक्सप्लेनेटरी एग्जांपल्स के लिए। कोई जैसे आप एग्जांपल देते हो ना, तो वहां पे आप ये स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी मैथ्स की जरूरी नहीं, कोई भी चीज का, जैसे ये एग्जांपल है ऐसा टाइप का, कोई क्वेश्चन लिख दीजिए आप लोग अपने से, जिसमें आप ये वाला ब्रैकेट इस्तेमाल कर सकते हो। कोई बताइए, दिमाग लगाइए। इस टाइप के एक्सप्लेनेटरी बोल रहे हैं ना, मटेरियल एक्सप्लेन करने वाले मटेरियल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। केवल मैथ्स में नहीं, आप किसी भी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप तीनों में से किसी एक ब्रैकेट को चूज कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल्स नहीं है इसके लिए। जनरली यूज करते हैं उसके हिसाब से हम लोग बता रहे हैं। इट इज यूज इन प्रोग्रामिंग कॉमनली, तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल यू कैन राइट योर सेल्फ, अपने से बना सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देखिए, मैथ्स के क्वेश्चन दे देता हूँ मैं। 30 यहाँ पे देता हूँ, 40 डिवाइडेड बाई, इसके अंदर जो है 42 है, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे पैरेंथेसिस ये कर्ली ब्रैकेट देकर 32 डिवाइडेड बाई 2 कर्ली ब्रैकेट ऑफ बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो ऐसे आप इसका भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप की इस्तेमाल होता है कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, यूज प्रोग्रामिंग कॉमनली, इट एड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में इस टाइप के दे सकते हैं। मैथ्स नहीं देता हूँ, इंग्लिश का देता हूँ सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे देव यादव क्लासेस किसके द्वारा पढ़ाया जाता है, हाँ देखो, जैसे बोलूंगा देव यादव ऑनलाइन क्लासेस इज कंडक्टेड बाय 2 टीचर, या ऐसा लिखेंगे 2 टीचर जो देव यादव ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाते हैं। तो जैसे मैं लिखूंगा ना, द 2, इंग्लिश का दे देता हूँ सेंटेंस, द 2 टीचर्स। अब मैं टीचर्स तो मैंने लिख दिया, बता दिया, लेकिन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दूंगा ये पैरेंथेसिस इस्तेमाल करके। कौन कौन है, देव सर एंड अमित सर। तो ये देखिए, सो द 2 टीचर्स, अब ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए मैंने पैरेंथेसिस का इस्तेमाल किया। द 2 टीचर्स आर टीचिंग इन देव यादव ऑनलाइन क्लासेस। अंडरस्टैंड? तो ये आपको याद रखना है। क्लियर? तो स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रेसेस, इसको कर्ली ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, इसका नेम कर्ली ब्रैकेट है, एंड पैरेंथेसिस राउंड ब्रैकेट। अंडरस्टैंड? नीचे नहीं दिख रहा है, सुनकर लिखिए, द 2 टीचर्स, कॉमा ब्रैकेट में लगाइए, ये राउंड ब्रैकेट में पैरेंथेसिस, देव सर एंड अमित सर आर टीचिंग इन देव यादव ऑनलाइन क्लासेस। सो यू कैन राइट योरसेल्फ, अब अपने से लिख सकते हैं।
बहुत ही बेसिक चीज है बच्चों, ये सबको आता है, बट बेसिक चीजों को जानना जरूरी है। चलो लास्ट में दे दीजिए स्लैश। स्लैश में क्या करते हैं, जैसे विरोधाभासी चीजों को हमको क्या वो चुनना होता है, वहां पे स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। चलो, इट इज यूज्ड टू शो टू कॉन्ट्राडिक्टरी नोशंस। स्लैश जैसे ना आप लिखे देखे होंगे आप लोग, जो है किसी चीज को शॉर्ट में लिखने के भी स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं लिखूंगा, कौन सा वर्ड लिखता हूँ, विदाउट, विदाउट को VW लिख सकता हूँ ऐसा स्लैश देकर। चलो लिख देते हैं, आगे मिटा रहा हूँ इसको ना, इसका भी डिफिनेशन लिख लीजिए। बार बार हिंदी में लिखने की आदत नहीं डालेंगे, नहीं समझ आता है तो गूगल ट्रांसलेट आता है एक जो है, उस ऐप से चेक कर लीजिएगा, है ना। जैसे कभी कभी समझ नहीं आ रहा है आपका मीनिंग जो है, तो गूगल ट्रांसलेट से आप चेक कर लीजिएगा। हिंदी में लिखने की आदत जो है वैसे ना याद नहीं हो पाती है। स्लैश, इट इज यूज्ड टू शो टू कंट्राडिक्टरी नोशंस। इट इज यूज्ड to show two contradictory, ठीक है, contradictory notions। एग्जाम्पल देखिए, जैसे इफ लगा सकते हैं या वेन लगाते हैं, कई बार दोनों में से एक इस्तेमाल करके हम जो है कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं, ये हो गया। आप फ्रैक्शन में भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं आप, 1 ऐसा लिख सकते हैं, 1/3 होता है ना, ये 1/3 लिखूंगा तो, या मैं अगर जैसे किलोमीटर प्रति घंटा के लिए देखिए 50 किलोमीटर पर आवर, ऐसे यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, जैसे एग्जाम्पल जैसे मैंने विदाउट लिखा था ना, विदाउट को क्या विदाउट को क्या लिख सकता हूँ, W और O लिख सकता हूँ, हाँ। तो विदाउट इसका लिख सकता हूँ W/O, तो यही होता है, ठीक है। चलिए, तो ये लास्ट था स्लैश। स्लैश के इस्तेमाल, इसका डेफिनेशन है, इट इज यूज्ड टू शो टू कंट्राडिक्टरी नोशंस। प्रति सेकंड कंप्लीट हो गया सबका? मीटर प्रति सेकंड में भी लिख सकते हैं सर। हाँ, दो विरोधाभासी धारणाओं को मतलब शो करने के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसा हिंदी में बोल रहा है, ठीक है, इसका मीनिंग जो है। लेकिन आप स्लैश का इस्तेमाल ऐसे ही करेंगे, ठीक है। दो चीज को बताना रहेगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, और दोनों में से एक को आपको चूज करना है, तो वहां पे आप स्लैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में भी आप कर सकते हैं, विदाउट के लिए आप VW लिख सकते हैं, WO लिख सकते हैं। पर किलोमीटर के सेंस में भी स्लैश का होता है, जैसे 50 किलोमीटर पर आवर, पर के सेंस में स्लैश का इस्तेमाल होगा। रेशियो को दर्शाने के लिए 1 फ्रैक्शन को दर्शाने के लिए भी हम ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं, 1/3 इसको लिखा जा सकता है, 1/3। क्लियर बच्चों? तो आपको चलो एक बार आई एम गोइंग टू आस्क यू वंस अगेन, आप लोग बताइएगा जो आपको चर्चा किया गया है उसके बारे में। चले, वन ऑफ यू टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मार्क। टेल मी एनीवन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मार्क? कॉलर। ऐसिका यू विल नॉट टेल अस, आप नहीं बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? सेमीकोलन। सेमीकोलन, ओके, वेरी नाइस। Semicolon. What is this? And what is this? Semicolon. Dash. What is this? Dash. Hyphen and this is dash, ठीक है। ये hyphen है, ये dash है, ठीक है। Understand? चलिए, what is the name of this mark? Exclamation mark. Okay, exclamation mark. What is the name of this mark? What is the name of this mark? Question mark. Then, what is the name of this mark? Full stop. Full stop. Then, comma. Okay. Then, 1, 2, 3. What is the name of this mark?
Ellipsis. What is the name of this mark? Ellipsis. Okay, very good. Okay, what is the name of this bracket? What is the name of this bracket? Parenthesis. Okay, क्या बोलेंगे? parenthesis. ओके, तो इस बात को आपको याद रखना है, अंडरस्टैंड, सभी को याद रखना है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मार्क? चलिए इसके बारे में बताइए। ऐसे कर दीजिए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कोटेशन मार्क। ओके, इट्स नेम इज कोटेशन मार्क, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। ओके, तो ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। क्लियर? नेम आपको देखकर आपको याद होना चाहिए, सर इसका नेम ये है, सेमी कॉलन, कॉलन। क्लियर? जब भी आप वो लिखोगे ना, क्या बोलते हैं, काइंड्स वाली बात लिखोगे, जब भी आप लिस्ट बनाओगे तो इस्तेमाल करना ये कॉलन चिन्ह का। कोई बात आप बार बार लिख रहे हो, जैसे मैं मुंबई जाऊंगा, उसके बाद दिल्ली जाऊंगा, फिर रायपुर जाऊंगा, तो बार बार उसी सेंटेंस को लिखना रहेगा अलग अलग बात को बताने के लिए, तो आप सेमी कॉलन का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। मेरे पास मैंगो है, पहले मैं आम, इस सेंटेंस को देखो, अलग अलग क्लास को बताने के लिए, मैं पहले आम खाऊंगा, उसके बाद अंगूर खाऊंगा, ठीक है, तो वहां पे भी आप ये कॉलन का, सेमी कॉलन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर? तो इतने आपको याद रखना है। वैसे तो और है, जैसे एट द रेट को बारे में आपको मालूम होना चाहिए। एट द रेट जैसे आप लोग देखते होंगे, एट द रेट देखे ना, एट द रेट, अंडरस्कोर, स्टार एंड एक क्या होता है जो इस टाइप का, इसका नाम क्या है? हैश बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो चलिए इसको बताऊंगा मैं, इसके बारे में थोड़ा सा नहीं ला पाया था आज जो है, ठीक है। इसका नेम नहीं मालूम आप लोगों को? नहीं मालूम? यस, पता करके बताना इसका नेम क्या है, ठीक है। इसका नेम क्या है? ओके ओके, सो टुडेज क्लास इज कंप्लीटेड। मिलते हैं कल जो है इवनिंग में, ठीक है। और कल जो मैंने जो है आपको जो है ना डेली यूज सेंटेंसेस जो भेजा था, उसको जरूर नोट कीजिए और रीड कीजिए, है ना। हाउ कैन यू से, आपको कहीं पे बैठना है कि तो आपको किसी से मतलब आस्क करना है, पूछना है, तो कैसे बोलोगे, है ना। किसी से रिक्वेस्ट करना है कैसे बोलेंगे। तो कुछ मैं सेंटेंसेस आपको कल होमवर्क में भेजा था, उसको जरूर रीड कीजिए और आपने अंदर उसको इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो हैव अ नाइस डे। ओके बच्चों, ओके।